स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। आज के कॉलेज कैंपस सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहे। यहाँ ऐसे आइडियाज तैयार हो रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी आसान बना सकते हैं। कोई खेती के लिए मशीन बना रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल और कोई ऐसी रेसिंग कार जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। आइए मिलते हैं ऐसे ही युवा इंजीनियर्स से। आज हमारे देश के युवा किताबों से आगे बढ़कर अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के दम पर देश के कॉलेज कैंपस से भी दुनिया को चौंकाने वाले इनोवेशंस निकल रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं पुणे के एक ऐसे ही कैंपस में जहां के यंग इंजीनियर्स ने अपनी सोच से कमाल कर दिखाया है। सबसे पहले देखिए ये अनोखा इनोवेशन जो सीधे हमारे किसानों का काम आसान बनाएगा। ये छात्र एक ऐसी स्मार्ट मशीन विकसित कर रहे हैं जो खेतों में पौधों की बुआई चुटकियों में कर सकता है। अब किसानों को हाथों से एक एक पौधा लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये मशीन खुद गड्ढा खोद भी सकती है, पौधा लगा सकती है और उसे मिट्टी से सुरक्षित ढक भी सकती है। This is very beneficial for our Indian farmers as it have low cost. Also, it increases the yield of farmer. Our one plant takes less than 0.5 second. इस कैंपस का दूसरा बड़ा कमाल है ये शानदार ई बाइक। देखने में ये किसी आम जैसी बाइक लगे, लेकिन इसकी खास बात ये है कि छात्रों की टीम ने इसे पूरी तरह से अपनी रिसर्च और डिजाइन से तैयार किया है। इस स्वदेशी ई बाइक ने नेशनल लेवल कंपटीशन में देश भर में पहली रैंक हासिल की है। सबसे गर्व की बात ये है कि इसमें बाहर के किसी देश की तकनीक का सहारा नहीं लिया गया है। हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है हमारे व्हीकल्स में, तो उसमें से जितनी भी टेक्नोलॉजी थे वो सारे मेड इन इंडिया है। कौन से भी कंट्रीज से कुछ पार्ट्स या कुछ इंपोर्ट हुआ नहीं है। सारे कौन से भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसका इनोवेशन हो, वो सारा मेड इन इंडिया है। केवल ई बाइक ही नहीं, यहाँ के छात्रों ने मुश्किल रास्तों के लिए भी एक खास व्हीकल तैयार किया है। दरअसल पथरीले और खराब रास्तों पर चलना हर गाड़ी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ये व्हीकल चुनौती का सामना कर सकती है। दमदार पावर, स्मार्ट सस्पेंशन, एडवांस ब्रेकिंग और बेहतरीन सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके हर एक हिस्से को छात्रों ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। तो ऑफ रोडिंग व्हीकल मतलब इसके जो डायनेमिक्स होते हैं उसमें बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स करने पड़ते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सेटिंग्स में बहुत सारी पढ़ाई की है उन्होंने, जो मुझे गाड़ी चलाते वक्त एक परफेक्ट मैन्योर व्हीकल बना के देते हैं, सो दैट हम इस गाड़ी को किसी भी टेरेन पे अच्छे से चला सकें। अब इस शानदार फॉर्मूला स्टाइल रेसिंग कार को ही देखिए। रफ्तार के इस अजूबे को भी यहाँ के युवा इंजीनियरिंग छात्रों ने ही तैयार किया है, जो विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने इटली में कंपटीशन में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं रैंक हासिल करके अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। जी हाँ, इटली में दुनिया भर की टीमों को पछाड़कर टॉप 10 में जगह बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये कार हमारे देश के युवाओं की रफ्तार और उनके बड़े सपनों की जीती जागती कहानी है। इनका हौसला विदेशी टीमों से भी कहीं आगे है। We are capable of beating international teams also, and it's my dream to participate and build a team who is capable of manufacturing and competing. एक समय था जब नए इनोवेशन सिर्फ बड़ी कंपनियों की लैब्स में तैयार होते थे, लेकिन आज देश के कॉलेज कैंपस ही नई टेक्नोलॉजी और नए स्टार्टअप्स की जन्मभूमि बन रहे हैं। यही युवा आने वाले भारत की इंजीनियरिंग और इनोवेशन की नई दिशा तय कर रहे हैं। जमीन पर होने वाली खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के अंदर होने वाली खेती भी अब हाईटेक हो चुकी है। जी हाँ, झींगा पालन से जुड़े किसान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सेंसर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम पानी की गुणवत्ता से लेकर बीमारियों के खतरे तक हर चीज पर नजर रखता है, ताकि किसानों का नुकसान कम हो और उनकी कमाई बढ़ सके।
आइए देखते हैं इस दिलचस्प पहल को। दूर दूर तक फैले ये तालाब सिर्फ पानी से भरे खेत नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए के एक बड़े कारोबार का हिस्सा है। यहाँ होती है श्रिम्प फार्मिंग यानी झींगा पालन। लेकिन पानी के नीचे होने वाले इस कारोबार में जोखिम भी कम नहीं है। ऑक्सीजन की कमी या किसी बीमारी का हमला किसानों को रातों रात भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब यही काम किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। और इसी बदलाव को देखने हम पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश के इन श्रिम्प फार्म्स में। आंध्र प्रदेश के विशाल तालाब भारत के श्रिम्प एक्सपोर्ट की रीढ़ है। लेकिन श्रिम्प पालन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बीमारी का खतरा और ऑक्सीजन की कमी से रात भर में लाखों का नुकसान होता है हमारे किसानों को। लेकिन इसी समस्या का समाधान निकाला एक कंपनी ने, जिसने इन तालाबों को सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक से जोड़ दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या। तालाब के किनारे खंबे पर लगा बिजली का ये बॉक्स एक स्मार्ट IoT डिवाइस है, जो सीधे तालाब के पानी में चलने वाले एरिएटर्स यानी पंखों से जुड़ा होता है। साथ ही पानी के अंदर विशेष सेंसर्स लगे होते हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन और पानी की क्वालिटी पर नजर रखते हैं। जैसे ही पानी में ऑक्सीजन कम होती है, ये डिवाइस तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये पलक झपकते ही किसान के मोबाइल पर अलर्ट भेज देता है और बिना किसी इंसान के बटन दबाए खुद ब खुद तालाब के एरिएटर्स को चालू कर देता है। స్టార్టర్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. గంటకి మామూలుగా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. గంటకి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది తెలుసుకుంటాకి చాలా టైం పెట్టేది. మన పవర్ మోన్లో వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎక్కడ మొబైల్లో కాల్స్ వచ్చి మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. దాన్ని బట్టి ఏ లైన్లో ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఉన్నదో తెలుసుకుని తొందరగా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాము. అట్లాగే డివో ప్రాబ్లం కూడా మనకి తొందరగా సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత డివోలు కూడా చాలా హై లెవెల్లో ఉంటున్నాయి. ఏ ప్రాబ్లం రావట్లేదు. अब आपको सीधे इस शानदार तकनीक के पीछे काम कर रही युवाओं की लैब में ले चलते हैं। इनके काम करने का तरीका बेहद आसान है। इनकी एक फील्ड टीम हर हफ्ते सीधे किसानों के खेतों पर जाती है। वहां से तालाब के पानी और झींगों की माइक्रोस्कोपिक तस्वीरें इकट्ठी की जाती हैं। जैसे ही इन तस्वीरों को ऐप पर अपलोड किया जाता है, लैब में AI टूल तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम झींगे के पेट और पानी को बारीकी से स्कैन करता है, ताकि कोई भी बीमारी आने से पहले ही किसान को मोबाइल पर अलर्ट भेजा जा सके। So here we have two teams. One is virtual team, another one is field team. So we have a mobile application where all the data are entered from the field team. From the field, they'll go to the farms on weekly basis. They'll collect the water samples. They do the water parameter analysis using a microscope. They do plankton analysis. They do shrimp HP and gut analysis. And through AI, we generate the report over here. जब फैसले अनुमान के बजाय डेटा के आधार पर लिए जाते हैं, तो जोखिम कम और मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। आज भारत दुनिया के प्रमुख श्रिम्प निर्यातक देशों में शामिल है, जहां अकेले आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देता है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में फ्रोजन झींगे के निर्यात से देश को 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड कमाई हुई है। ऐसे में आधुनिक तकनीक पर काम कर रहे ये स्टार्टअप्स किसानों को बेहतर निर्णय लेने और उनका नुकसान कम करने में बेहद बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। For exchange, we're working with the shrimp farming ecosystem in India and abroad. In India, we're working in about 5 states with more than 10,000 farmers in about 82,000 acres today. And today, I'm happy to share that we have made more than 5 crore phone calls for alerting the farmers with a potential risk. At the same time, we also saved about 30 crores, more than 30 crores of rupees for farmers. इस पूरी कहानी से ये साबित होता है कि अगर देश के किसानों को सही तकनीक दे दी जाए, तो वो दुनिया के किसी भी बाजार को बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और आत्मनिर्भरता की यही तस्वीर है जो हमारे नेक्स्ट जेन भारत को सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं फैशन की। आज फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई युवाओं के लिए करियर और अपना बिजनेस शुरू करने का जरिया भी बन चुका है।
खासकर युवा महिलाएं अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स के दम पर अपना ब्रांड और बुटीक खड़ा कर रही हैं। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही हैं। आइए देखते हैं। राजकोट की पूजा वडालिया इस बात की प्रेरक मिसाल है कि फैशन डिजाइनिंग कैसे हुनर को सफलता में बदल सकती है। प्रोफेशनल प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपना बुटीक शुरू किया, जो आज न केवल सफलतापूर्वक चल रहा है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पूजा की कहानी दिखाती है कि सही कौशल, प्रशिक्षण और अवसर के साथ फैशन डिजाइनिंग आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन सकती है। मेरी यहाँ पे सब गर्ल्स आती है ना, उसको मैं वहीं सिखाती हूँ कि तुझे जो काम करना है ना, तो तू भी कर वो काम। अभी क्या है, मेरे यहाँ पे स्टाफ इतना नहीं रहता है। मैं सब लड़कियां जो मेरे यहाँ पे 5-6 गर्ल्स स्टाफ है ना, वहीं कटिंग करती है, वहीं बिलिंग करती है, वहीं स्टिचिंग करती है, वहीं डिजाइनिंग करती है, और मैं भी वहीं करती हूँ। तो क्या है, सबको मेरा जैसा ड्रीम हो गया है कि मुझे ऐसा ही बुटीक करना है। येशा ने भी अपने रचनात्मक हुनर को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया है। पिछले 16 वर्षों से फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी येशा ने प्रोफेशनल प्रशिक्षण के बाद अपना ब्रांड शुरू किया और आज अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। नई पीढ़ी की पसंद को समझते हुए वो शादी, त्योहार और खास अवसरों के लिए आकर्षक एथनिक परिधान डिजाइन करती हैं। उनकी खासियत ग्राहकों की पसंद और व्यक्तित्व के अनुरूप कस्टमाइज्ड डिजाइन्स तैयार करना है। तो आज की यूथ जितनी मॉडर्न है, उतनी ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट कर रही है। इनफैक्ट हम जितना नहीं करते थे, उससे ज्यादा करती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दीज व्यूज, दीज ट्रेडिशंस आर समथिंग फॉर लाइफ लाइन। लाइक मेरी दादी पहनती थी, अब मैं पहन रही हूँ, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी, और बोलते हैं कि रेट्रो इज कमिंग बैक। पूजा और येशा जैसी कई सफलता की कहानियों के पीछे ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है जो युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइन, जहां फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन और लाइफ प्रोजेक्ट्स के जरिए छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव दिया जाता है। ये प्रशिक्षण युवाओं को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपना ब्रांड और व्यवसाय शुरू करने के लिए भी तैयार करता है। ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम के लिए। अगर मैं कुछ ज़्यादा, अगर मैं इंजीनियरिंग या MBA कुछ करती हूँ, सब काम आता है, सब अच्छे है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन उसके लिए फ्यूचर में मुझे 9 to 7 काम करना पड़ेगा। अभी एक गर्ल है कि उसकी शादी हो गई, घर पे इतना टाइम नया जगह सेट होना है, तो इतना टाइम जॉब नहीं कर सकती है, तो फैशन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। जॉब भी कर सकते हैं, अपना बुटीक भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स अभी बहुत सारे हो रहे हैं, फिर ये यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं हम, फिर आप कुछ भी ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस मिलती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हो। भारत के कई फैशन डिजाइनर्स ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन किया है। आज यही क्षेत्र नई पीढ़ी के युवाओं, खासकर महिलाओं को अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा को सफल करियर व उद्यमिता में बदलने का अवसर दे रहा है। कौशल, नवाचार और आत्मविश्वास के दम पर फैशन डिजाइनिंग न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, बल्कि आत्मनिर्भर और नेक्स्ट जनरेशन भारत की नई सफलता की कहानियां भी गढ़ रही है। जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। देश के कई युवा दिव्यांग खिलाड़ी आज इसी सोच के साथ खेलों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी सफलता सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने की मिसाल भी है। आइए मिलते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी चुनौतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो जीवन की कठिनाइयां अवसरों में बदल जाती हैं। कटरा के एक स्पोर्ट्स अकादमी में युवा तीरंदाज ओलंपिक तक पहुंचने के सपने के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी भीड़ में कुछ ऐसे असाधारण खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हादसों के बाद अपने जीवन को नई दिशा दी है। मिलिए ओडिशा की पायल नाग से, जिन्होंने 2023 में दोनों हाथ
और पैर खोने के बावजूद तीरंदाजी शुरू की। इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जयपुर में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रजत पदक हासिल किया और बैंकॉक में अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अपने ड्रीम से पीछे ना भागे और मतलब कि जो भी कर रहे हो उसमें मन लगा के करे और हिम्मत कभी ना हारे। मुझे ही खुद देख लो, मेरे तो 4 हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी जरूर कर सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी अकादमी में एक और प्रेरणादायक पैरा तीरंदाज राजेश कुमार हैं, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर नई पहचान बनाई। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन स्पर्धा में शीतल देवी के साथ मिलकर कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज की जो सरकार है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार सपोर्ट कर रही है बच्चों को, तो उसमें ये है कि आप स्पोर्ट्स करो, अच्छा स्पोर्ट्स करो तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, एक अच्छा रहन सहन भी होगा, और उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी है। तो आर्चरी इज ए माइंड गेम। तो आर्चरी में हमारा जितना हम एक तीर पे फोकस करेंगे उतना ही हमारा, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा होता है इसमें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अब मिलिए इंदौर के रहने वाले अमिया मिश्रा से, जिन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन अपने सपनों को नहीं। दुर्घटना के बाद जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन परिवार के सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को नए सिरे से तैयार किया। आज अमिया एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से ताइक्वांडो का अभ्यास कर अपनी मेहनत और हिम्मत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स को अक्सर आत्मरक्षा या फिटनेस से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके मायने इससे कई ज्यादा बड़े होते हैं और अमिया की कहानी भी हमें यही बताती है। मैट पर उतरते ही अमिया मिश्रा किसी भी अन्य खिलाड़ी से अलग नहीं लगती। उनकी हर किक और अभ्यास ये संदेश देता है कि हौसलों की कोई शारीरिक सीमा नहीं होती। ताइक्वांडो उनके लिए आत्मरक्षा का खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और नई पहचान का माध्यम बन चुका है। ताइक्वांडो से सबसे ज़्यादा बदलाव ये आया है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं किसी में बहुत अच्छा हूँ और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई है। मैं यहाँ पे आके सीनियर हूँ तो मैं अपने जूनियर्स को सिखाता हूँ, तो उससे मुझे बहुत करेज मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये कहानी सिर्फ खेलों की नहीं, बल्कि जज्बे और जंग की है। दिव्यांगता को चुनौती बनाकर ये खिलाड़ी साबित कर रहे हैं कि हौसले और मेहनत से कोई भी सीमा सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे सिर्फ एक अच्छा कैमरा नहीं, बल्कि एक अलग नजरिया भी होता है। रायपुर की कुछ युवा महिला फोटोग्राफर्स अपने कैमरे से ऐसी दुनिया दिखा रही हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती है। जंगल, पक्षी और वन्य जीवों की ये तस्वीरें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने और बचाने की प्रेरणा भी देती है। देखिए इन महिलाओं की ये अनोखी पहल। बच्चों को प्रकृति से जोड़ती निधि नरनवरे एक उभरती हुई फिल्म मेकर और क्रिएटिव प्रोफेशनल है। उनके लिए नेचर फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं, बल्कि प्रकृति की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। जंगलों और पार्कों में कैमरे से प्रकृति को सहेजते हुए वो जागरूकता का संदेश भी देती हैं। निधि मानती हैं कि फोटोग्राफी आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति के प्रति लगाव और जिम्मेदारी की भावना जगाती है। जब से आपका डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से इसमें मतलब लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आने लगी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के बाद सिर्फ अब ये फोटोग्राफी नहीं रही, एक तरह का जीता जागता रिकॉर्ड है। अब मिलिए नीलम वर्मा से। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर नीलम का फोटोग्राफी के प्रति जुनून उन्हें प्रकृति के और करीब ले आया। अपनी तस्वीरों के माध्यम से वो पर्यावरण संरक्षण तथा वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी देती है।
this is the most precious thing which we can pass on to our future generations. Clean air, birds, animals, fresh air, fresh water, ये सारी चीज़ें सब जगह से यदि कंक्रीट का जंगल हो जाएगा तो पूरा अर्थ का इकोलॉजी ही बिगड़ जाएगा। रायपुर में आज कई महिलाएं नेचर फोटोग्राफी के माध्यम से प्रकृति को कैमरे में सहेजने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का अनूठा प्रयास कर रही हैं। उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने, उनकी सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाने और संरक्षण का संदेश देने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। फोटोग्राफी में आपने देखा होगा कि मेल्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर महिलाएं ही महिलाएं हैं और वो सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं बल्कि आपको एहसास कराने के लिए फोटोग्राफी करती हैं कि प्रकृति में बहुत कुछ सुंदर है जिसे हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि ये महिलाएं अलग अलग पेशों से जुड़ी हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति उनका लगाव उन्हें एक मंच पर लेकर आता है। वे नियमित रूप से रायपुर और आसपास के जंगलों में नेचर फोटोग्राफी करती हैं और अपनी तस्वीरों के माध्यम से लोगों को प्रकृति को जानने, समझने और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो मैंने कई 200 प्लस बर्ड स्पीशीज का फोटोग्राफ्स खींचा है और बर्डिंग ये मेरे लिए एक रिलैक्सेशन का जरिया है जहाँ हम प्रोफेशनली इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो ये एक नेचर में आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए जो ज़िंदगी की वो रहती है, स्ट्रेस रहती है, वो इसमें रिलीफ बहुत मिलता है। ये एक हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो बस ये एक शौक भी पाल रखे हैं और करते रहते हैं। प्रकृति की खूबसूरती हर किसी को दिखती है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। रायपुर का ये ग्रुप यही दिखाता है कि पैशन और पेशेंस के साथ नेचर फोटोग्राफी को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि दुनिया तक पहुंचाने का एक अच्छा रास्ता बनाया जा सकता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।